हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे के फीटल मूवमेंट्स फील होते हैं उसके बारे में। तो हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही सुखद एहसास होता है और उसमें भी जब जो मोमेंट फील होने लगते हैं बच्चे के, मतलब कि हमें ये फील होता है कि अंदर कुछ लाइफ है, तो वो एक बहुत ही अच्छा एहसास होता है। तो और इसके मोमेंट फील होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें खुद को ये चीज़ पता लगती है कि बच्चा हमारा हेल्दी है। इसको फीटल मोमेंट काउंट या फीटल किक काउंट भी कहते हैं। तो जो किक काउंट होता है उसको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, उसमें कितने मोमेंट काउंट होते हैं उसको काउंट किया जाता है, जो मोमेंट्स होते हैं पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। इसके बारे में हर प्रेग्नेंट लेडी को पता होना चाहिए कि किस तरह से फीटल मोमेंट काउंट किए जाते हैं, क्योंकि इससे आपको जो खुद को बच्चे की हेल्थ के बारे में पता लगेगा और आपको ऐसा लगता है कि बच्चा जैसे पहले मूवमेंट कर रहा था उस तरह से नहीं कर रहा है और सिग्निफिकेंट कुछ डेविएशन है, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। यूजुअली जो मोमेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी में 18 to 20 वीक्स पे पता लगने लगते हैं और जो फर्स्ट मोमेंट होता है बच्चे का उसको क्विकनिंग कहते हैं। कभी कभी कुछ लोगों में, जैसे कि बहुत थिन पेशेंट होता है, उनमें मूवमेंट्स थोड़ा सा जल्दी भी फील हो सकते हैं और जो सेकेंड प्रेगनेंसी होती है उनमें रिलेटिवली मूवमेंट अर्ली फील होता है। जो बहुत जल्दी होते हैं मूवमेंट, जैसे 16 वीक से पहले यूजुअली मूवमेंट पता नहीं लगते हैं। इसका कारण ये होता है कि उस समय पे बच्चा एक तो बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें परसीव ही नहीं हो पाता, और दूसरा जो बेबी उस टाइम यूट्रस की जो थिक लेयर होती है उसमें डीप सिटेड होता है, तो इसलिए हमें उस मूवमेंट का एहसास नहीं हो पाता। पर जो 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ज़्यादातर लोगों में मूवमेंट फील हो जाता है, बस कुछ परसेंट ही होते हैं जिनमें कि उसके बाद भी मूवमेंट फील नहीं हो पाता। जैसे एग्जांपल, अगर किसी का प्लेसेंटा एंटीरियरली है, फ्रंट की तरफ है, तो मूवमेंट उतना अच्छा फील नहीं हो पाएगा। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसके दौरान मूवमेंट बाहर से भी दिखाई देने लगते हैं, तो उस समय जो रिलेटिव्स या हस्बैंड है वो भी मूवमेंट्स को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मूवमेंट किस तरह के फील होते हैं। तो कई बार जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाई की तरह के मूवमेंट्स होते हैं वो फील होते हैं। कई बार हमें जैसे वेव्स की तरह, जैसे छोटी छोटी फिशेस होती हैं उनमें मूवमेंट होते हैं, उस तरह के मूवमेंट फील होते हैं। कभी जो ये मूवमेंट होते हैं जैसे कि कुछ ट्विचेस या पंचेस होते हैं उसकी तरह के मूवमेंट फील होते हैं। कई बार हंगर पैंग्स जैसे होते हैं, जब हमें बहुत भूख लगती है तो जो क्रैम्प्स आते हैं उस तरह के मूवमेंट फील होते हैं। और कई बार जैसे कुछ वाटर बबल है वो बर्स्ट हो रहा हो उस तरह के फील होते हैं। और कभी कभी जैसे कि रोलर कोस्टर होता है जिसमें अपसाइड डाउन और इनसाइड आउट मूवमेंट होते हैं, इस तरह के मूवमेंट्स फील होते हैं। और कभी कभी कुछ जैसे कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन पे टिक्स जैसे फील होते हैं, और ये कुछ मिनट्स से लेके हाफ एन आवर तक के फील हो सकते हैं। ये बच्चे की यूजुअली हिकअप्स या जैसे हम हिचके कहते हैं ये होते हैं, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हिकअप्स हर प्रेगनेंसी में फील हो। तो ये कुछ पैटर्न, अलग अलग तरह के पैटर्न्स है जिस तरह के मूवमेंट्स फील हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मूवमेंट्स को, जो ये किक्स को किस तरह से काउंट करें। किक काउंट करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, इससे आपको खुद को पता लग सकता है कि आपका अंदर बेबी हेल्दी है। यूजुअली जो किक्स काउंट है 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे स्टार्ट किया जाता है, और कम से कम मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम पे मूवमेंट्स जो है वो काउंट करने चाहिए। मॉर्निंग में यूजुअली बच्चा लेस एक्टिव होता है और इवनिंग के समय ज़्यादा एक्टिव होता है, तो इवनिंग के समय किक काउंट ज़्यादा होता है। और जो करने का तरीका होता है वो ये है कि आप जब काउंट करना शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे आप घड़ी में टाइम नोट करें और मूवमेंट्स को काउंट करना शुरू कर दें। ये ध्यान रखें कि हर तरह के मूवमेंट, चाहे वो किक्स है या टिक्स है या ट्विचेस है या रोल्स है बच्चे के, सारे तरह के मूवमेंट आप काउंट करें। और जब 10 मूवमेंट काउंट हो जाए तो आप टाइम नोट करें। अगर 2 घंटे से कम के ड्यूरेशन में 10 मूवमेंट हो जाता है तो वो परफेक्टली नॉर्मल है, परंतु आपको 2 घंटे का ड्यूरेशन हो गया फिर भी कोई आपके 10 मूवमेंट नहीं हुए हैं, तो आप फिर कुछ
जैसे स्नैक्स ले या फ्रूट जूस ले और फिर से मूवमेंट काउंट करना शुरू करें। अगर फिर भी 2 घंटे के ड्यूरेशन में अगर 10 मूवमेंट नहीं हो रहे तो फिर आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो लास्ट का टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उस समय आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा किक काउंट करने की ज़रूरत होती है और जो स्पेशली कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है, जैसे कि जिनका बीपी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है या और कोई रिस्क फैक्टर है, तो उनको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली किक काउंट करने की ज़रूरत होती है। और कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जब मूवमेंट नॉर्मल से ज़्यादा फील होते हैं, जैसे कि इवनिंग के समय में या नाइट के समय में जब आप लेटे हुए हैं, रिलैक्स है, उस समय मूवमेंट ज़्यादा फील होते हैं, क्योंकि उस समय आप रिलैक्स हैं तो बच्चा भी रिलैक्स होता है, मूवमेंट अच्छा करता है। और दिन के समय में क्योंकि आप दूसरे एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं तो आप उतना मूवमेंट पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इवनिंग में रिलेटिवली रिलैक्स होने के कारण आप ज़्यादा अच्छा फोकस करते हैं तो आपको ज़्यादा मूवमेंट फील होता है। एक आपने अगर कुछ स्नैक्स लिया है, कोल्ड ड्रिंक लिया है या कुछ मीठा खाया है तो उस समय भी बच्चे को क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी मिलती है तो बच्चा ज़्यादा मूवमेंट करता है। एक आप जब नर्वस होते हैं तो उस टाइम एड्रेनलिन के इफेक्ट में बच्चा मूवमेंट ज़्यादा करता है। और जैसे कि आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज आपने की है तो उस समय भी बच्चा मूवमेंट ज़्यादा करता है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें मूवमेंट हो सकता है कम भी हो, परंतु ऐसा नहीं है कि मूवमेंट कम हो रहे हैं तब आप मीन्स आपको स्ट्रेस हो जाए कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार मूवमेंट ना होना परफेक्टली नॉर्मल होता है। स्पेशली जैसे इंटरकोर्स के बाद में, क्योंकि उस समय ऑर्गेज्म के कारण कॉन्ट्रैक्शन आता है तो हो सकता है आपको मूवमेंट फील ना हो। और जैसे 6 मंथ के टाइम पे उस समय मूवमेंट उतने स्ट्रांग नहीं होते और हो सकता है कि बच्चे की पोजीशन इस तरह की है कि बच्चे का जो फेस है वो इनसाइड है, अंदर की तरफ है, बैक फ्रंट में, तो आपको मूवमेंट उतने अच्छे परसीव नहीं हो पाएंगे। और जैसे कि ये भी हो सकता है कि आपको जब आप सो रहे हैं उस टाइम पे अच्छे मूवमेंट हुए हो तो, पर आपने क्योंकि आप नींद में हो इसलिए आपको नहीं पता लगा। और 3rd ट्राइमेस्टर में क्योंकि बच्चे का परफेक्ट स्लीप वेक साइकिल होता है तो बच्चा कुछ ड्यूरेशन के लिए मूव करेगा, कुछ के लिए नहीं मूव करेगा, पर फिर भी आपको 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की, बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार बच्चा अचानक से पेट में ख़त्म हो जाता है। तो आपको अगर मूवमेंट 3rd ट्राइमेस्टर में स्पेशली आपको लग रहा है कि मूवमेंट नहीं हो रहे हैं कई घंटों के लिए, तो आपको डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी फीटल मूवमेंट काउंट या फीटल किक काउंट के बारे में थी। हर प्रेग्नेंट लेडी को पता होना चाहिए कि किस तरह से मूवमेंट्स काउंट किए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बेबी जैसे पहले मूवमेंट नहीं कर रहा था, आपके उसके कोई पैटर्न में सिग्निफिकेंट डेविएशन है, तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।